ध्वस्त माया गुणोदर्को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मयिवा भू संन्यस्ताखिल कर्मणः। अब और उन्होंने क्या किया है धृतराष्ट्र महाराज ने कि सबसे पहले तो उन्होंने इंद्रियों को और मन को, इन दोनों को रोक लिया है ना। और दोनों को रोक करके क्या किया है कि आने वाले जितने विषय हैं उनको बाहर से लौटा दिया। यानी उनका मन अब इतना इतना सुदृढ़ हो गया है, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को इतना वश में कर लिया है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और ध्वस्त माया गुणोदर को, यानी माया के जो परिणाम हैं, माया के गुणों से होने वाले जो परिणाम हैं, उनसे भी अब वो विरुद्ध चले गए। यानी अब उन माया भी उनका कुछ न कर पा रही है, माया से बिल्कुल परे हो गए। ऐसे संतों के पास बैठे है ना, जो परिणाम होने वाले हैं माया से, उन सबको उन्होंने मिटा दिया है। अब तो वो एकमात्र परमात्मा में स्थित हो गए और समस्त कर्मों का उन्होंने संन्यास ले लिया है। संन्यस्ताखिल कर्मणः, अखिल कर्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया, जितने भी कर्म हैं। कर्म से संन्यास लेने का मतलब होता है कि देखो, अभी हम लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग होली, दिवाली और तीज आदि, चौथ आदि, जितने भी हमारे यहाँ कितने सारे त्योहार पर्व हैं, सब मनाया करते हैं हम लोग, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। पर एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाए जहां जिसके लिए कोई कर्म बचे ही ना, जैसे कोई कर्म करने की आवश्यकता ना पड़े। महाराज धृतराष्ट्र उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और क्या लिखते हैं कि संन्यस्ताखिल कर्मणः, बिल्कुल वैसे हो गए। और आस्ते स्थाणुरिवाचलः, देखो भैया, जैसे कोई लकड़ी का एक ठूंठ होता है ना, बिल्कुल ऐसे एकदम स्थिर हो गए। अब उन्हें कोई इंद्रिय डिगा नहीं पा रही है, कोई मन उनका डिगा नहीं पा रहा है। वो तो एक लकड़ी के ठूंठ की भांति सारे कर्मों से संन्यास लेकर के एकदम बैठ करके स्थिर चित्त हो गए। इसलिए महाराज बस एक ही बात हमें कहनी है आपसे, महाराज युधिष्ठिर, कि कृपा करके अब आप जा करके उनके मार्ग में बाधा मत बन जाना। आप बाधा बन जाओगे तो उनका जो ये प्रयास है वो असफल हो जाएगा। पहली बात तो वो स्वयं ही आपको स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप अब जा करके उनको मनाओगे, लाओगे, तो ये काम मत करना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और अलग हटके करते हैं। अब ये बताइए, नारद बाबा यूं क्यों कह रहे हैं उनको भटकाना मत? क्या इनके समझाने से भटक जाएंगे? महाराज युधिष्ठिर के कहने से वो भैया बिल्कुल भटक जाएंगे। क्यों? वो तो स्थिर हो चुके हैं ब्रह्म में। नहीं, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अभी तक जो कुछ भी नारद बाबा कह रहे हैं ऐसा हो चुका है, ये वस्तुतः होने वाला है, ये हुआ नहीं है, ऐसा होगा सब कुछ। और अभी तक तो वो बस प्रार्थना ही कर रहे हैं जाकर के सप्तर्षियों से, और धीरे धीरे जैसा उन्होंने कहा है उसका प्रयास कर रहे हैं। समय कितना बीता है अभी? कल रात की तो बात है, कल रात को ही धृतराष्ट्र और विदुर जी, गांधारी, ये तीनों घर से गए, और सुबह सुबह ये युधिष्ठिर दुखी हुए बैठे। 12 घंटे तो बीते ही होंगे। अभी तो महाराज युधिष्ठिर दुखी हुए बैठे। अभी नारद जी आकर के उनको समझा रहे हैं। इतनी देर में कहाँ वो 3 समय स्नान करने वाले बन गए? अभी तो 3 समय बीते भी नहीं है स्नान के। रात की तो बात है, रात को वो गए हैं और अगला दिन शुरू ही हुआ है। युधिष्ठिर जी दुखी हो रहे थे, नारद जी समझाने आ गए। तो फिर नारद जी ने कैसे कह दिया कि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उन्होंने माया को वश कर लिया है, इंद्रियों पर विजय पाली। तो यही समझना है कि नारद जी कौन है। ये बात मैंने क्या कहा, भागवत जी आर्षक ग्रंथ है। आप खाली श्लोक पढ़े और अर्थ पढ़ लिए ऐसे समझ नहीं आ सकती। ये आर्षक ग्रंथ है, ये गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के बातें समझ आती। नारद जी ने जो जो कहा है कि ऐसा, वो झूठ थोड़ा ही ना कह रहे, बात भी सत्य है। और सत्य हो भी कैसे सकती है, क्योंकि वो तो कल ही गए और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो बस वो गए, प्रार्थना कर रहे हैं सप्तर्षियों से। इस बीच में अगर युधिष्ठिर चले गए तो हो सकता है वो फिर भटक जाएं, वापस आ जाएं। तो नारद जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, और नारद जी ने जान लिया है कि अगर युधिष्ठिर यहाँ रुक जाएं, उनको मनाने न जाएं, तो थोड़े ही दिनों में, यानी महीना 15 दिन लगेंगे, महीना 2 महीना लगेंगे, और महीने 2 महीने में, 1-2 मास में वो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे नारद जी ने बतलाया। तो नारद जी ने तो अब विचार करके नहीं कहा कि ऐसे हो जाएंगे। नारद जी ने त्रिकालदर्शी है ना, तो देख लिया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है और भविष्य में धृतराष्ट्र कैसे बनने वाले हैं। तो जो कुछ होने वाला है आगे भविष्य में जा करके, वो देख करके नारद जी ने, और तब वर्तमान में युधिष्ठिर को सब बतला दिया है। तो मानो वो वर्णन वो भविष्य का नहीं कर रहे हैं, वर्तमान का ही कर रहे हैं। बोल तो ऐसे रहे जैसे अब सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये सारी बातें भविष्य की हैं, क्योंकि अभी रात को तो वो गए थे, सुबह सुबह तो वो पहुंचे होंगे हिमालय पर,
सुबह सप्तर्षियों से भेंट हुई होगी, उधर वो भेंट कर रहे हैं, अपना पीड़ा गा रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही, और इधर नारद बाबा ने ये भी कह दिया कि वो स्थिर हो गए ब्रह्म में, ठूंठ की भांति बैठे हैं, मात्र जल आहार पर हैं और माया के वशीभूत नहीं है, माया से दूर हो चुके हैं। ये जो सारी बातें, त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, ये सब होने वाली हैं। थोड़े समय में धृतराष्ट्र वैसे ही बन जाएंगे। तो भविष्य में झांक करके नारद जी ने देखा, वो जो जो कर रहे थे भविष्य में, उसको देख करके तब यहाँ आकर के उन्होंने वर्तमान समय में वो वैसा का वैसा युधिष्ठिर महाराज को समझा दिया है। तो ये बड़ी अद्भुत चर्चा है भागवत जी की, समझने योग्य बातें हैं। तो आगे फिर कहते हैं नारद बाबा, सवा अद्यतनाद्राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। आहा, देखा, ये है भविष्य फल। हम तो अभी चर्चा ही कर रहे थे ना, जो मैं बतला भी रहा था कि समय लगता है 1 महीना 2 महीना, नहीं, समय भी लिख दिया है। धृतराष्ट्र की मृत्यु कब होगी, कब वो जाएंगे, और सप्तर्षियों के पास बैठे हैं, इसलिए आज सप्तर्षि अभी इस समय वर्तमान में उनको जो कुछ सिखा रहे हैं उससे उनकी गति क्या हो जाएगी, अगले कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में वो कैसे बन जाएंगे, क्या उनके साथ होगा, वो नारद जी बतला रहे हैं कि आज जब उनसे मिलेंगे तो जैसे वो आज्ञा कर देंगे, उनकी आज्ञा करते उनका जीवन बदलेगा और वो एक उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जैसा हमने अभी पीछे वर्णित किया। और ये सब कितने दिन चलेगा, 1 महीना नहीं, 15 दिन नहीं, मात्र 5 दिन तक। वही लिखते हैं कि सवा अद्यतनाद्राजन परतः पंचमे हनि। आज से अगर गिनना शुरू करो, आज जब इस समय वो पहुंचे हैं हिमालय पर और बात कर रहे हैं सप्तर्षियों से, अब उनके नियम शुरू हो जाएंगे। आज से ही फिर वो त्रिकाल संध्या वंदन आदि शुरू करेंगे, त्रिकाल स्नान करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और आज से ये सब करते हुए 5 दिन में तो वो सारे काम कर लेंगे। वो परमात्मा को भी हृदय में धारण करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, माया से परे हो जाएंगे, इंद्रिय विजय प्राप्त कर लेंगे। और परतः पंचमे हनि, आज से ठीक 5वें दिन है ना, क्या होगा कि कलेवरम हास्यति। फिर वो ये जो कलेवर है ना अपना, इस कलेवर को, इस शरीर को त्याग देंगे और तच्च भस्मी भविष्यति। और हाँ, ये मत सोचना कि अब हिमालय जाकर के शरीर को उठा लाएं और जाकर के उसका अंतिम क्रिया कर दें। तच्च भस्मी भविष्यति, उनका जो शरीर है वो स्वतः ही तप के द्वारा जल करके भस्म हो जाएगा। वहां तो मात्र भस्म बचेगी, सब कुछ जो है उनका ये कलेवर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, स्पष्ट हो गया ना कि नारद बाबा एक भविष्य वक्ता हैं, क्योंकि आज तो वो हिमालय में खड़े हैं और यहां खड़े हुए युधिष्ठिर के पास नारद बाबा बतला रहे हैं कि 5 दिन बाद उनका शरीर भस्म हो जाएगा। यानी एक सीधा सीधा परिमाण बता दिया, परिणाम है ये, है ना, कि भैया 5 दिन के भीतर सब लीला हो जाएगी। तो नारद बाबा ने मानो एक यहाँ पर आकाशवाणी जैसे ही सब स्पष्ट कह दिया है। दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिम साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। और जिस पर्णकुटी में धृतराष्ट्र महाराज निवास कर रहे होंगे ना, अगले 5 दिन तक, आज से लेकर के, जो पर्णकुटी का निर्माण वहां करवाया होगा उन ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने, तो वहां पर जो है, जो अग्नि है, जिन अग्नियों का वो नित्य ध्यान करते हैं, गार्हपस्थ्य अग्नि जिसे कहा जाता है, तो वो गार्हपस्थ्य आदि जो अग्नि है ना, गार्हपत्य आदि अग्नियों के द्वारा वो जो मात्र धृतराष्ट्र नहीं, जिस कुटिया में वो रहते हैं, वो कुटिया भी, वो पर्ण कुटी भी, उसके भीतर ध्यान अवस्थित होकर बैठेंगे महाराज धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र जब अपने तप के द्वारा जलेंगे, जब उनका शरीर भस्मीभूत होगा, उस समय वह जो पर्णकुटी है वो भी जलने लग जाएगी। और उन पर्णकुटी को जलते देख करके, अपने पति के अंतिम समय को देख करके, वह जो सुबल पुत्री गांधारी है, वो महारानी गांधारी भी फिर रह न सकेगी और उसी पर्णकुटी में स्वयं को भी जला करके अपने पति के मार्ग का अनुसरण करेगी। तो ये बात भी मानो नारद जी ने आज ही बतला दे रहे हैं कि 5 दिन बाद क्या क्या होने वाला है। त्रिकालदर्शी नारद बाबा ने सारी चर्चा वहां पर कर दी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोकयुतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवकः। और नारद बाबा फिर अब दोनों के विषय में तो कह ही दे रहे हैं। धृतराष्ट्र गांधारी का तो वर्णन कर दिया, लेकिन विदुर जी भी तो गए हैं वहां पर, उनका क्या होगा, उनके विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशम्य कुरुनंदना, हे कुरुनंदन महाराज युधिष्ठिर,
फिर वहां पर जो है विदुर जी महाराज जो है तदाश्चर्यम निशाम्य, जैसे ही उस आश्चर्य को देखेंगे, धृतराष्ट्र के उस अद्भुत मुक्ति को देखेंगे, मोक्ष को देखेंगे, तो हर्ष शोक युतस्तस्मात्, वो जो है हर्ष में और शोक में दोनों में पड़ जाएंगे। देखो वैसे तो बड़े विद्वान हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन फिर भी भैया माया ऐसी ही है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान रखे लेकिन फिर भी दुख तो होता ही है, और शोक भी होता है, हर्ष भी होता है। तो लेकिन उनके मन में मिली जुली भावना होगी, हर्ष की इसलिए क्योंकि वो मुक्ति पा गए धृतराष्ट्र गांधारी, और शोक की इसलिए कि बड़े भाई थे वो छोड़ करके चले गए। ये विचार करके फिर वो क्या करेंगे कि तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक, फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। विदुर जी महाराज वहां से फिर तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसा मुझे दिखलाई पड़ रहा है, यानी ऐसा निश्चित है बिल्कुल कि यही होगा। मैं विचार करके नहीं कह रहा हूं, जो देखा है नारद जी ने वो बतला रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा भविष्य में, तो वो तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। इत्युक्त्वाथारोहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। तो इत्युक्त्वाथारोहत्, और इतना कह करके नारद बाबा ने सारी बातें कही और कह करके आरोहत स्वर्गम, फिर वो स्वर्ग की तरफ यात्रा करने चले गए, स्वर्ग पहुंच गए सीधा वहां से नारद बाबा। नारदः सह तुम्बरु, तुम्बरु के साथ ही आए थे और तुम्बरु ऋषि के साथ ही स्वर्ग की ओर वापस चले गए। और युधिष्ठिरोपचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचा, महाराज युधिष्ठिर ने जब नारद बाबा के वचनों को सुना तो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया, और ये विचार करके कि हमारे ताऊ ताई जी के साथ तो अच्छा ही होगा, 5 दिन में उनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उनके हृदय में जो शोक था, उन्होंने उस शोक को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। कल 14वें अध्याय का भाग आगे से आरंभ करेंगे, 14वें अध्याय से, जहाँ फिर भगवान कृष्ण कन्हैया के स्वधाम की चर्चा है। और स्वधाम गमन के पास अर्जुन वापस आते हैं युधिष्ठिर के पास, बड़े बुरे बुरे अपशकुन होते हैं और जिसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी चिंता करते हैं, फिर अर्जुन भेंट करते हैं, वो सारी चर्चा कल से फिर हम 14वें अध्याय में आगे का दर्शन करेंगे। आज का जो भाग है वो 13वें अध्याय तक विश्राम लेंगे। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में यह नैमिषोपाख्यान नामक 13वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय हो प्रभु।